आज हम बनाने वाले हैं दो तरह की एकदम ही यूनिक सुपर क्रिस्पी खस्ता चटपटी मठरी। इस मठरी को बनाना काफी ही आसान है। आप इसे दीपावली में या फिर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले तो आप इस यूनिक मठरी को चाय के साथ उन्हें सर्व कर सकते हैं। उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देखते इस मठरी को कैसे बनाते हैं। इससे पहले हर हर महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा। आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे 500 ग्राम मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके इसमें डालिएगा। साथ ही में 1 चम्मच सफेद तिल डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 2 चम्मच क्रश किया हुआ कस्तूरी मेथी इसमें डाल देंगे। इससे मठरी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम मोयन के लिए 1/4 कप डाल देंगे घी। तो यहाँ पे हमने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किए हैं। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो घी की जगह पे तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से मठरी है जो खस्ता बनती है। अब यहाँ पे देखिए मुट्ठी बन रही है, यानी मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे पानी ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मीडियम से थोड़ा सा सख्त आटा तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसे गूंथ करके तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने आटे को गूंथ करके बिल्कुल तैयार कर लिए और देख सकते हैं इससे टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए देते हैं। अब यहाँ पे हम स्लरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैदे में सिर्फ स्लरी बना करके तैयार कर सकते हैं। 1/4 कप यहाँ पे हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी की जगह पे तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए स्लरी है जो बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी हम इसे साइड पे रखते हैं और मठरी को चटपटा बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए एकदम ही चटपटा और टेस्टी सी मसाला बन करके तैयार है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं। इधर आटे को भी 10 मिनट रेस्ट हो गए हैं। अब इसे वापस से एक बार गूंथ करके इसे चिकना कर लेंगे। अब इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम आटे का छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। सच में दोस्तों, आप मठरी एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा। एकदम ही सुपर क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इस सारे लोई को हम अच्छी तरह से चिकना करके लोई बनाकर यानी पेड़ बना करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पे रेडी कर ली गई है। अब यहाँ पे एक पेड़े लेना है और इसे सूखे मैदे में अच्छे से डिप कर लेना है। अब इसे हम रोटी जितना पतला बेल करके तैयार कर लेंगे। इसका थिकनेस है एकदम पतला भी नहीं रखना है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है। तो चलिए यहाँ पे हमने रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से बेल करके तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सारी रोटियों को बेल कर आपको तैयार कर लेनी है। अब इसका थिकनेस देख सकते हैं। देख सकते हैं ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा मोटी है। अब हम इसे उठाएंगे और एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे बड़ी सी और उसके ऊपर हम डाल करके अच्छी तरह से इसे ढक देंगे ताकि ये रोटियां हैं जो सूखे नहीं यानी ड्राई ना हो। बिल्कुल अच्छी तरह से ढकना है। अगर ये सूख जाएंगे तो फिर ये बढ़िया नहीं बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे दूसरे पेड़े लेंगे और उसे रोटियों की तरह बेल करके इसे तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर तैयार किए स्लरी को हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से इसे फैला देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़े से सूखे मैदे से हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर दूसरी रोटियों को डालेंगे। वापस से हम इसके ऊपर स्लरी को लगाएंगे। स्लरी डालने के बाद हाथों से अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे और वापस से दूसरी रोटी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से हम 4 रोटियों का तह लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 4 रोटियों का तह लगा करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे वापस से बेल करके हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी हल्का सा बेल करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो चलिए हम इसे बेल करके तैयार कर लिए हैं। अब वापस से हम इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे और हाथों से अच्छी तरह से फैला देंगे और सूखे मैदे से इसे स्प्रिंकल कर देंगे।
अब यहाँ पे टाइट हाथों से इसे रोल कर लेंगे। बिल्कुल टाइट हाथों से रोल कीजिएगा ताकि ये बाद में खुले नहीं। अब रोल कर लिए, इसे हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए हमें कर लिए हैं। अब यहाँ पे लेंगे धागे, तो यहाँ पे हमें जो कपड़े सिलते हैं वही वाले धागे लिए हैं। अब इसे हम कट करेंगे। अगर आप नाइफ से कट करेंगे तो वो अच्छी तरह से कट नहीं होंगे। आप धागे से कट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से ये कट हो जाते हैं और इसे कट करना भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। देखिए कितने इजीली कट हो रहे हैं। तो 1 इंच की दूरी पर इसे कट कर लीजिए। जब आप इसे इस तरह से कट करेंगे ना तो आपको कट करने में बहुत ही मजा आएंगे। तो इसी तरह से हम सारे को कट कर लेंगे और देखिए कितनी बढ़िया से ये बन करके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से सारे को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे एक पेड़े को लीजिए, हाथों से प्रेस कर दीजिए, हल्के हाथों से इसे 2-3 बार बेलन से चला लीजिए और ये लीजिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की मठरी को बेल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसे बना करके है जो तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे तेल लेंगे, तेल को मीडियम गरम कर लेंगे। अब फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से आटे को डाल करके देखते हैं, तेल है जो और अच्छी तरह से ये मतलब गरम है फ्राई करने के लिए। अब इसमें मठरी को हम डाल देंगे। अब फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे ही मठरी को फ्राई करना है। आप लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर आने लगते हैं और इसके लेयर से ना खुलने लग जाते हैं। ये देखिए सारे मटरी जो ऊपर आ गई है और उसकी लेयर से देखिए कितनी अच्छे से खुले हैं। अब हम मटरी को अच्छे से कलर आने तक इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मटरी का कलर देख सकते हैं। वाओ कितनी प्यारी कलर आई है और कितनी शानदार बनी है। जितना ये देखने में लगती है ना शानदार, उतना खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए यहाँ पे मटरी है जो बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। अब इसे फटाफट से गर्मा गर्म थाली में इसे डाल दीजिए और इसके बाद इसे फटाफट गर्मा गर्म मटरी पे इस चटपटे मसाले को डाल दीजिए, तभी ये जो मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से मटरी में चिपक पाएंगे। अगर आप ठंडे होने के बाद मसाले डालेंगे ना जो मटरी में, मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं चिपकेंगे। इसी तरह से सारे मटरी को बना करके इस चटपटे मसाले को गर्मा गर्म में ही डाल देना है और ये लीजिए एकदम ही शानदार सुपर क्रिस्पी खस्ता मटरी है बन करके बिल्कुल तैयार। तो एक बार अपने घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरी मटरी। वापस से हम एक पेड़े को लेंगे, हल्के बेलन से इसे 2-3 बार बेल करके तैयार कर लेंगे बिल्कुल पूरी की तरह। चलिए हम इसे बेल लिए, आप इसे लेंगे और बीच में इस तरह से पानी लगा देंगे, फोल्ड कर लेंगे। फिर बाद में साइड में इस तरह से पानी लगा करके इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, हाथों से अच्छी तरह से इसे दबा देंगे। तो ये लीजिए मटरी है जो बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे तेल को मीडियम गरम कर लीजिए, उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और उसे सारे मटरी को डाल दीजिए। एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़े से आटे डाल करके, उसके बाद ही मटरी को डालना है। अब इसे 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है और वापस से धीरे धीरे ये मटरी है जो ऊपर आने लगेंगी और इसकी लेयर से ना धीरे धीरे अपने आप ही खुलने लग जाते हैं और देखने में काफी मजेदार लगती है। ये देखिए अब इसे लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए और ये लीजिए एकदम ही मजेदार यूनिक मटरी है जो बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हम इसी तरह से सारे मटेरियल जो बनाकर तैयार कर लेंगे और देखिए मटरी कितनी शानदार और यूनिक बनी है। तो चलिए अब इस मटरी को हम थोड़ा सा और चटपटा बनाते हैं। तो हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से आमचूर पाउडर, थोड़े से काला नमक और थोड़ी सी काश्मीरी चिल्ली पाउडर। हम यहाँ पे तीखी मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे तीखी खाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हम इस मटरी को थोड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे एकदम यूनिक सुपर क्रिस्पी खस्ता मछली है जो बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इन दोनों मटरी को एक बार बना करके पूरे महीने के लिए स्टोर करके खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।